नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको बोलते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर करंट, आई करंट ही लिखता हूं ना, करंट। पहले इसको समझते हैं कि डिफाइन कैसे करेंगे, बाद में हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखना बेटा, यहाँ पे ये करंट चेंज हो रहा है ऐसे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 0 पाई 2 पाई। हम लोग आरएमएस करंट डिफाइन करते हैं एक साइकिल तक जितना एनर्जी होगा उस एनर्जी को हम लोग डीसी में सप्लाई करेंगे, डीसी में सप्लाई करेंगे, उसमें जो करंट मिलेगा उसी को डिफाइन करेंगे आईआरएमएस। फिर से मैं आपको बताता हूं कैसे, सुनो। एसी में जो करंट है, एक साइकिल तक हम लोग उसका एनर्जी कंटेन करेंगे और कंटेन करने के बाद उसको डीसी में सप्लाई करेंगे, और उस डीसी में जो करंट मिलेगा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे आईआरएमएस। या फिर ऐसे डिफाइन करें कि एसी का सेम इफेक्ट डीसी में मिलेगा और जो डीसी में करंट होगा उसी को हम लोग डिफाइन करेंगे आईआरएमएस। और मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, आपको समझ में आए। जैसे एसी में करंट मिल रहा होगा, देखो करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट एनर्जी तो दे रहा होगा ना एसी भी। तो उस एसी की एनर्जी को कलेक्ट करके और उतना ही डायरेक्ट करंट में पास किया, और उस डायरेक्ट करंट जो मिल रहा है उसका जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग डिफाइन करेंगे आईआरएमएस। मतलब एसी का सेम इफेक्ट जो डीसी में देगा उस करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं आईआरएमएस, राइट। ओके, अब इसका हम लोग को डेरिवेशन करना है कि कितना वैल्यू होगा। तो देखो इसको कैसे डेरिवेशन करना। अब हम लोग लेंगे 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक लेना पड़ेगा, क्योंकि एक साइकिल का, पूरा एक साइकिल का लेना है हम लोग को। इससे पहले एक साइकिल का हम लोगों ने क्यों नहीं लिया था आई एवरेज में, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस था तो 0 हो जाता ऐड होकर के। लेकिन वहां तो हम लोगों ने हाफ साइकिल के लिए लिया, लेकिन हम लोग को तो फुल साइकिल के लिए लेना है, फुल साइकिल के लिए लेना है। या फिर एक और बात बताना, ऐड करना है मुझे, सुनना। जैसे हम लोग बोलते हैं घर में कि मेरे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, तो ये जो वोल्टेज जो हम लोग बोलते हैं ना, वो आरएमएस बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि जो अपने घर में एसी सर्किट है और एसी में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तो जो हम लोग बोलते हैं कि 220 वोल्ट मेरे घर में आ रहा है, तो हम लोग आरएमएस वैल्यू बताते हैं कि ये आरएमएस वैल्यू मेरे घर में आ रहा है। या करंट बताते हैं कि 1 एम्पियर मेरे घर में आ रहा है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताते हैं। अब उसको कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना वैल्यू होगा, उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं सकते, तो पहले करेंगे क्या, इसको पॉजिटिव बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे। तो इसको ऐसा बनाने के लिए आरएमएस हम लोग को कैलकुलेट करना है। आरएमएस सुनना ध्यान से, लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा। आरएमएस इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी थीटा इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, इससे पहले आई एवरेज वाले में क्या किया था, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा 0 to पाई, ऐसे लिया था। अभी भी अब हम लोग ले रहे हैं 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई आई स्क्वायर कर दिया। मतलब जो नेगेटिव था ना उस वाले को क्या बना दिया हम लोगों ने, पॉजिटिव बना दिया। पहले तो यहां से 0 से पाई तक, यहां से यहां तक लिया था, अब हम लोग फुल साइकिल के लिए ले रहे हैं। फुल साइकिल में अब फुल साइकिल के लिए लेना है, तो ये नेगेटिव जो वैल्यू है उसको क्या बनाना पड़ेगा हम लोग को, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू था वो पॉजिटिव कैसे बनेगा, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो आई स्क्वायर कर देने से जो नेगेटिव वाला वैल्यू था वो पॉजिटिव बन गया, इंटू डी थीटा, जो यहां पे लिखा हुआ है डी थीटा लिखा था, डिवाइडेड बाई थीटा। जैसे एवरेज निकालते हैं, पहले जो मैंने समझाया है कि थीटा टोटल 0 से 2 पाई से डिवाइड करेंगे। यहां पे कितना से डिवाइड किया था, पाई से। अब यहां पे जो डिवाइड करेंगे थीटा वो होगा 2 पाई,
और फिर उसका रूट लेना है हम लोग को, क्योंकि स्क्वायरिंग कर दिया है ना हम लोगों ने, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर किया है, ये वाला स्क्वायर किया, क्योंकि इसका फिर रूट लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे, जब रूट लेंगे तब तो करंट मिलेगा हम लोगों को। आई स्क्वायर क्यों किया? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं कर सकते थे, जीरो हो जाता, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आई स्क्वायर कर दिया, इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन करने के जो वैल्यू, फाइनल वैल्यू आएगा तो वो तो आई स्क्वायर में आएगा हम लोग को, उसका रूट लेंगे तब तो आई मिलेगा, तो इसलिए इधर क्या लिख लिया, आई आरएमएस का स्क्वायर लिख लिया। ओके, एक और बार सुनो ध्यान से, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, हम लोग को 0 से 2 पाई तक लेना है, तो पहले नेगेटिव वाले को ऐसा पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, आई स्क्वायर कर दिया, इंटू डी थीटा कर दिया, इंटीग्रेट किया कहां, 0 से 2 पाई तक, यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेशन किया, और फिर एवरेज के लिए हम लोगों ने थीटा से डिवाइड किया, थीटा शुड बी 2 पाई, यहां पे पाई था, लेकिन अब हम लोग फुल साइकिल के लिए लेते हैं, 0 से 2 पाई से डिवाइड करेंगे, और ये स्क्वायर है, इसलिए यहां पे स्क्वायर लिखा है, क्योंकि लास्ट में हम लोग रूट लेंगे, इसको रूट लेंगे तो फिर आई आरएमएस मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, देखो आराम से सुनो, यहां पे देखो आई का वैल्यू अपने पास है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अब ये आई का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, आई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, आई का वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन यहां पे रखना बेटा, क्योंकि अभी यहां पे इंटीग्रेशन अच्छा आएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, थीटा का वैल्यू हम लोग को 2 पाई लिख लेना है, और ये है स्क्वायर, आई स्क्वायर है, आई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, आई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाहर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिमिट 0 to 2 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा साइन स्क्वायर का, हम लोगों ने पढ़ा है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 theta is equal to cos can be written as 1 minus sin square theta minus sin square theta, cos को लिखा 1 minus sin square theta, cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। अब ये 2 sin square theta इधर आ गया लेफ्ट में, तो ये हो गया 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta, sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta divided by 2, ऐसा बन गया। अब sin square theta की जगह पे ये वाला वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये वैल्यू sin square theta की जगह पे I RMS square is equal to I naught square by 2 pi इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा, आई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन 1/2, 2 को अलग लिख रहे हैं ना इसके साथ, 1/2 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, अलग अलग लिख लिया।
यहां पे 1/2 को अलग लिख लिया और cos 2 थीटा को अलग कर दिया। I RMS स्क्वायर is equal to I naught square divided by 2 pi 1/2 इंटीग्रेशन d थीटा 1/2 बाहर क्या माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। I RMS square is equal to I naught square divided by 2 pi 1/2 d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस 1/2 cos 2 थीटा, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये जो कोएफिशिएंट होता है ना उससे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो cos का डिफरेंस इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और ये 2 आ जाएगा नीचे। लिमिट पुट करना है हम लोग को 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, ये लिमिट था हम लोग को ऊपर 0 से 2 पाई तक। अब पहले पुट करेंगे अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो I RMS स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, पहले अपर लिमिट ये वाला 2 पाई पुट कर रहे हैं 1/2 इंटू 2 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह पे 2 पाई पुट करना है, तो 2 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस अब लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/2 0 माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह पे 0 पुट करना है, 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। I RMS स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब देखना बेटा बहुत सिंपल हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 पाई, cos 4 पाई का वैल्यू 0 होता है, 2 इंटू 2 4 साइन 4 पाई, 2 इंटू 2 4 पाई, तो साइन 4 पाई का वैल्यू 0, साइन 4 पाई 0, तो ये वैल्यू हो गया 0 माइनस ये तो 0 हो गया माइनस साइन 0, यहां पे भी 0 है ना, तो साइन 0 का वैल्यू 2 इंटू 0 था तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया, सिर्फ यहां पे ये बच गया। I RMS स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2, अच्छा 2 पाई है, 2 पाई यहां पे 2 पाई है, 1/2, ये देखो I नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई 1/2 और फिर इंटू 2 पाई, 2 पाई गेट कैंसिल, I RMS स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर बाई 2 I RMS इज इक्वल टू रूट I नॉट स्क्वायर बाई 2 I RMS इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर का जो रूट आएगा वो हो जाएगा I नॉट और 2 का जो आएगा वो होगा √2, तो फाइनल ये आंसर आ गया। I RMS का फॉर्मूला I नॉट बाय √2, I RMS इज I नॉट बाय √2। फिर से एक बार मैं समझाता हूं ऊपर से, देखना ध्यान से। चलो बेटा देखो स्टार्टिंग से, हो सकता है कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं RMS करंट, I RMS स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर डी थीटा बाई थीटा। ये क्यों ऐसा किया, इसको मैंने आपको ऐसे समझाया, ये प्लस ये माइनस, तो पहले ये डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऐड करने के बाद 0 करंट हो जाएगा, ये पॉजिटिव करंट या नेगेटिव, अगर ऐड कर दिया तो 0 हो जाएगा,
तो इसको मैंने पहले पॉजिटिव बनाया स्क्वायरिंग करके, तो आई स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव बन गया, फिर डी थीटा डिवाइडेड बाई थीटा किया। आरएमएस करंट को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं कि एसी का सेम इफेक्ट डीसी में मिल रहा है और डीसी में जो करंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग आईआरएमएस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में समझना चाहे, थोड़ा फिजिक्स से हट करके अपने लैंग्वेज में समझना चाहे कि सपोज अपने घर में करंट आ रहा है, ठीक है, तो करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जितना एनर्जी मिला मैं उसको क्या करता हूं, डीसी, जैसे आप देखो मोबाइल जो चलता है वो डीसी सोर्स से चलता है, तो मोबाइल में पास किया, ठीक है। जो घर में जो करंट चलता है, बल्ब चलता है या फैन चलता है, वो एसी सोर्स से चलते हैं। जो मोबाइल वाला रहता है, लैपटॉप, पीसी, ये सब डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो सपोज जो घर में जो एसी आ रहा है उतना एनर्जी लेकर के मैंने लैपटॉप या मोबाइल में पास किया, और उस मोबाइल के वायर से या मोबाइल के चार्जर के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उस करंट को हम लोग डिफाइन करेंगे आईआरएमएस। लेकिन एग्जाम में ऐसे मत लिखना मोबाइल के थ्रू पास किया, लैपटॉप के थ्रू पास किया। मेरा बोलना यह है कि एसी का सेम इफेक्ट किस में मिलना चाहिए, डीसी में मिलना चाहिए, और उस डीसी में जो करंट होगा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे आईआरएमएस, दैट इज रूट मीन स्क्वायर करंट। और उसको ऐसे कैलकुलेट करें, आई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी थीटा बाई थीटा। अब आई का वैल्यू आई नोट साइन थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई क्योंकि फुल साइकिल ले रहे, एक साइकिल के लिए 0 से 2 पाई, लिमिट भी पुट किया 0 से 2 पाई। आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट 0 टू 2 पाई, इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो तो ये टफ लग रहा होगा कि सर इतना इतना ये सब क्या हो गया, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर थीटा का। लेकिन जो बायो स्टूडेंट है उनको तो समझाना पड़ेगा। तो देखो बेटा कैसे इंटीग्रेशन आया, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जिनका मैथ्स नहीं है उनको तो समझाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लाया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 नीचे चला गया तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा लिखा। आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई 2 पाई, इसको अलग अलग लिखे 1 बाई 2 डी थीटा माइनस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई 2 पाई 1 बाई 2 डी थीटा माइनस 1 बाई 2 बाहर cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई 2 पाई 1 बाई 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस 1 बाई 2 साइन 2 थीटा बाई 2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेट होता है साइन 2 थीटा और ये कोएफिशिएंट नीचे आ जाता है 2, लिमिट 0 से 2 पाई। अब बस यहां तक अगर हो गया तो आप इतना ध्यान में रखना अपने माइंड में कि इसका जो ये वाला जो है वो 0 आएगा, कि पूरा ये 0 ही होने वाला है, सिर्फ यही वाला बचने वाला है, सिर्फ यही रहने वाला है लास्ट में। आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई 2 पाई 1 बाई 2, अब लिमिट पुट कर रहे हैं, पहले अपर लिमिट यहाँ पे 2 पाई माइनस 1 बाई 2 अपर लिमिट यहाँ पे पुट किया तो 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई का वैल्यू 0 ही होने वाला है ये। फिर ये 0 पुट किया तो 1 बाई 2 0 माइनस यहाँ पे 0 पुट किया तो साइन 2 0, तो ये वाला पूरा 0 ही हो गया, तो ये भी 0 ये 0 ये 0, तो सिर्फ ये रह गया। आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई 2 पाई 1 बाई 2 2 पाई,
आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई 2 पाई 1/2 इंटू 2 पाई गेट कैंसिल, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 2 पाई कैंसिल हो गया। अब आई आर एम एस चाहिए हम लोग को, आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट आई नोट स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, आई आर एम एस इज आई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 का रूट आएगा तो रूट 2 हो गया। अगर जिसको समझ में आएगा टाइप करेगा यस, जिसको नहीं समझ में आया सर एक्सप्लेन वंस अगेन। 13.1 क्वेश्चन एग्जांपल 13.1, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन बोल रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 6 13.1। ये आप लोग देख के बता दोगे, देखना ना, साइन 3.314 t ऐसा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सेम एज इक्वेशन ऐसे दिया है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, था ना ऐसा ही है ना। ये E इज इक्वल टू 6 साइन 314 टी, यहाँ पे ऐसा इक्वेशन लिखा था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन, द पिक वैल्यू कौन सा है पिक वैल्यू, यहाँ पे ई नॉट इज अ पिक वैल्यू, फटाफट रिप्लाई करो पिक वैल्यू कितना, इस इक्वेशन में देख करके पिक वैल्यू कितना, पिक वैल्यू ईच एंड एवरीवन रिप्लाई कितना पिक वैल्यूज। हाँ ये देख करके दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके पिक वैल्यू कितना, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, सिंपल, वेरी गुड पिक वैल्यू इज 6, ये है पिक वैल्यू। तो ई नॉट इज 6 वोल्ट, इसका यूनिट वोल्ट होता है ना ईएमएफ का, वोल्ट। अच्छा फर्स्ट तो हो गया। सेकंड फ्रीक्वेंसी यहां पे ओमेगा देखो, ओमेगा टी इज इक्वल टू, ओमेगा टी इज 314t, t and t get cancel, omega is 2 pi f is equal to 314, फ्रीक्वेंसी पूछा है तो f is equal to 314 divided by 2 pi, 314 divided by 2 pi, ये सेकंड वाला हो गया, ये फर्स्ट था। ये कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, ये डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी अगर मिल गया हम लोग को तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, अच्छा 50 हर्ट्ज आ रहा है क्या, 50 हर्ट्ज आ रहा है बराबर। चलो 50 हर्ट्ज, एक और बात याद आ गया तो मैं बता देता हूँ, 50 हर्ट्ज जो है ना अपना स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, अपने घर में जो आता है ना फ्रीक्वेंसी, वो 50 हर्ट्ज का ही आता है ऑन अप्रॉक्स। मतलब इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50 हर्ट्ज का ही चलते हैं जो करंट है। चलिए यहाँ पे आ गया तो मैं बता देता हूँ। कभी कभी अगर मान लो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहा ना एसी का तो 50 ले लेना चलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 होता है। अब चलो यहाँ पे तो अभी दिया मिल जा रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब फोर्थ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम टी इक्वल टू 2 मिली सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इक्वेशन अपने पास दिया है E इज इक्वल टू 6 साइन 314t, और t का वैल्यू पूछा है, t का बोला है कि 2 मिली सेकेंड, तो E इज इक्वल टू 6 साइन 314 इंटू टाइम का वैल्यू 2 मिली सेकेंड, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा लॉग टेबल से या कैलसी से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 826 628 आया, इंटू 10⁻⁻3। इसको कैलकुलेट करना, ये वोल्ट में आएगा, ये सेकंड में आएगा, और ये पर सेकंड में आएगा, यूनिट लिखना है, ठीक है, कैलकुलेट करना। तो ये हो गया आपका 30.1। कल का लेक्चर आप मिस नहीं करोगे, कि कल से मजा आने वाला है, ठीक है।
हाँ जितना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।